बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग को जो है वो अच्छे भी होंगे, खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला कामिल सेहत के साथ आपको ज़िंदगी जो है वो भरपूर तरीके से गुजारने की आपको तौफीक दे। आज हमारा जो एक कंटिन्यूटी ऑफ टॉपिक है और वो हमारे पास है कोवलेंट बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर जो आप देख चुके होंगे, उसमें हमने आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सो बाय डेफिनेशन वी विल डिफाइन इट एज, हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ, हमारे पास ये एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, इन विच, या जो हमारे पास क्या है बेटा, विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, आप लोगों ने, मेरे बच्चे, स्टे कनेक्टेड। पढ़ना वैसे थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आपको पता है पढ़ाई बहुत आसान है। सिर्फ 5 to 6%, not more than that. Formed by mutual sharing of electron. Here is one of the जो चीज सोचने वाली है, here is a no transfer of electron. Some just mutual sharing. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो एटम्स हैं जो कि स्टेबिलिटी को गेन करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करने जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे। नन ऑफ द एटम हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी नहीं है तो इट्स अल्टीमेट सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब होता क्या है, जो एटम्स जो हमारे पास, लेट्स से हम इसको यू ले लेते हैं कि ये एटम था हमारे पास ए, ये इसका वैलेंस शेल था, ये एक अनदर एटम था हमारे पास क्या था बी, और ये इसका वैलेंस शेल था। बोथ हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स से बोथ को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इनका के शेल था, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब दोनों के पास के शेल को फिल करने के लिए जरा दिमाग में लेके आए, घुमाए से, डुप्लेट रूल फॉलो करना है। अब क्या है, दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट तो नहीं है, सो क्या होगा, फॉर सेक ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग बोथ एटम अप्रोचेस ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, करीब आएंगे। जैसे ये करीब आएंगे, अब दोनों में से नन ऑफ द एटम हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। किसी के अंदर जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी को फॉलो भी करना है, सो क्या करेंगे, बोथ एटम जो है शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू गेन द स्टेबिलिटी। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स की उनके अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी। अब जो हमारी अबव एग्जांपल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, लाइक दिस। सो ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग के बाद कंसीडरेशन क्या होती है कि दोनों एटम्स के ऊपर, दोनों एटम जो है वो इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, म्यूचुअल शेयरिंग के ऊपर। ये उनकी कंसीडरेशन होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, ये एक्चुअली उनके वैलेंस शेल में आ गए, जिसकी बेस के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, हमारे पास स्टेबल हो जाते हैं। अब हमारे ये जो क्लास चल रही है, इसमें जो हमारे पास जो हमने टाइप्स एक्सप्लेन करनी है, वो एक तो हमारे पास क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक हमारे पास क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और एक हमारे पास क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास है। ये हमारे पास वो जो टाइप्स हैं जिनको हमने आज की क्लास में इसको हमने एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम जहां तक हमसे हो सकता है हम इसको कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर आते हैं। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अ टाइप ऑफ बॉन्ड है, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच both atom share one pair of electron,
दोनों एटम जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है, शेयर किया है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल। अब मेरे बच्चे, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है मेरी इस बात पे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की हमारे पास क्या है, एबिलिटी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी बेस के ऊपर हमें आइडिया होगा, उसकी बेस के ऊपर हमें पता चलेगा कि दिस एटम कि इसकी कितनी एबिलिटी है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। लेट्स सी, हम इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन, H2, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को शेल में प्लेस करते हैं तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो अब हम यहां से हमें आइडिया हो रहा है कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब के शेल के स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास डेफिशिएंसी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की है। बना क्या हुआ है, H2, तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया है। हाउ दे शेयर इट, लेट्स सी बेटा, इसको हम एग्जांपलीफाई करते हैं लाइक दिस वन। ये एक हाइड्रोजन था, इसका वैलेंस शेल था, ये दूसरा हाइड्रोजन था, और ये मेरे बच्चे उसका वैलेंस शेल था। इसका भी के शेल, इसका भी के शेल, इसमें भी एक, इसमें भी एक, दोनों के पास डेफिशिएंसी है। दोनों मेरे बच्चे क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं लाइक दिस वन। ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड रीजन बोलते हैं, बॉन्ड रीजन बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर द बोथ एटम्स। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी है, ये इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी है। इसके एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ये है हमारे पास। आप क्या करेंगे, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको विद द हेल्प ऑफ अ लाइन शो करेंगे लाइक दिस वन। अब ये आपका प्रॉपर अनदर लिविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बन चुका है। सो मेरे बच्चे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है ये इसकी एक एग्जांपल थी। इसकी एक अनदर एग्जांपल जो है उसको मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर उसके बाद इसकी मल्टीपल एटम की एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। अनदर एग्जांपल मेरे बच्चे देखें, HCl। नो, बोथ आर डिफरेंट एटम। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है और उसके साथ क्या है, क्लोरीन है। अगर एटॉमिक नंबर को देखें तो दिस वन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s1, तो के शेल में कितने आगे, एक। इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो 1s2, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 7 इलेक्ट्रॉन आगे। अब स्टेबिलिटी रूल को देखें तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो सकता है अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, और अगर इसको देखें तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अब दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। हाउ दे शेयर, अब हम डायरेक्ट शेयरिंग की तरफ जा रहे हैं, दिस वन, और ये हमारे पास क्या बेटा, क्लोरीन। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस करने वाली है वो स्ट्रक्चर पे नहीं है, स्ट्रक्चर तो बनेंगे, ये वीडियो में मौजूद है, बाद फोकस करने वाली है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरे बच्चों आपको जरूर आनी चाहिए। नाउ क्लियर, अनदर एग्जांपल, अब थोड़ा सा मल्टीपल एटम्स की तरफ जा रहे हैं हम, ताकि हमें आइडिया हो कि मल्टीपल एटम्स में हम कैसे शेयरिंग करेंगे। तो बहुत कॉमन सी एग्जांपल है, लेट्स सी, हम जो है उसको स्टार्ट लेते हैं, और वो है हमारे पास मीथेन, CH4। अब आप लोगों ने मेरे बच्चे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि मल्टीपल एटम की एग्जांपल आ गई, यहां से कंसेप्ट जरेगा, यहां से ओरिजिनेट होते होते हम अल्टीमेटली हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, हमें जो कंसेप्ट क्लियर होना था वो हो जाएगा। CH4। अब हमारे पास इस कंपाउंड में आप एटॉमिसिटी के ऊपर फोकस करें, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हम इसको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर प्रूव करेंगे कि वाई इसमें एक कार्बन क्यों और इसमें 4 हाइड्रोजन क्यों है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, 2p2। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या बन गया, 1s1, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा यहां पे कंसंट्रेट करें, कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन थे, सो डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 अनदर इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 शेयर करेगा 4 से तो तब 8 बनेंगे पूरे।
लेकिन अब उसके साथ जो एटम जो उसके साथ कंबाइन हो रहा है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली वन, तो उसको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो यहाँ पे एटॉमिसिटी रूल अप्लाई होता है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। सो टू स्टेबलाइज द कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, हम क्या करते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं कि जो सेपरेटली कार्बन के साथ इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। लाइक दिस वन इज द कार्बन, ये इसका हमारे पास क्या हो गया, वैलेंस शेल हो गया। अब हाइड्रोजन हमारे पास, आप इसका शेल वैसे ड्रॉ कर लें फॉर सेक ऑफ कंसेप्ट, इसका तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन है और ये इसका हमारे पास क्या आ गया मेरे बच्चे, कार्बन, और ये इसका हमारे पास वैलेंस शेल आ गया। अब हम इसको साथ हाइड्रोजन की शेयरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, दिस वन, ये शेयरिंग होगी, ये अनदर हाइड्रोजन शेयर कर लिया, ये हमारे पास एक अनदर हाइड्रोजन शेयर कर लिया, ये एक अनदर हाइड्रोजन। सो हमारे पास जो लाइन स्ट्रक्चर बना वो कुछ यूं था। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी बेटा, मीथेन की, और ये इसका लुईस डॉटर क्रॉस स्ट्रक्चर आ गया। नो क्लियर, होप सो। इसके बाद आप लोगों को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कोई इशू नहीं होगा। मल्टीपल एटम्स में जब आप जाएंगे तो किस चीज को पॉइंट आउट करना है, पैरासेल्स के इलेक्ट्रॉन पे, उसी के बेस के ऊपर आपको एटॉमिसिटी का आइडिया हो जाएगा। एटॉमिसिटी सबसे पहले देखें, मल्टीपल एटम में किसके कितने एटम्स हैं। जब आप उसका वैलेंस शेल बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद उसकी एटॉमिसिटी खुद एक्सप्लेन करेगी कि इसके इतने एटम्स क्यों हैं। नाउ द नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि हमारे पास क्या बेटा, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें इन विच both atoms share 2 pairs of electron, यानी कि दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे बल्कि क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तभी तो जाके ये 2 pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल। जी बेटा, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड बोथ एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। अब आपको शेयरिंग का कांसेप्ट ऑलरेडी आ चुका है। सो अब डबल कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना इशू नहीं है। जब सिंगल आ गया तो डबल में इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, ऑक्सीजन। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बनेगी, 1s2, फिर क्या होगी 2s2 एंड 2p4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। इसका मतलब ये दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के वैलेंस शेल में 6 है, तो दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब दोनों क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। सो अब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होगी, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ किया और ये इसका वैलेंस शेल। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे उसको अकॉर्डिंग टू शेयरिंग मैंने शेयर रीजन में उनको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ताकि आपकी डायग्राम बहुत अच्छी रहे। इसके साथ मेरे बच्चे ये सेकंड ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। अब यहां पे देखिए बेटा, ये शेयर रीजन, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 4, पेयर कितने हुए, 2। अब आप इसको स्टेबिलिटी रूल अप्लाई करें इस ऑक्सीजन की बेस पे, 2 4 और 4 8 ऑक्टेन रूल। इस ऑक्सीजन को देखें 2 4 और 4 8 ऑक्टेन रूल को ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सो ये हमारे पास क्या है, डबल कोवलेंट। अब अगर हम इसको लाइन स्ट्रक्चर से मेरे बच्चे एक्सप्लेन करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, जैसे आपको पहले बताया था, एक लाइन एक पेयर को। सो ये हमारे पास क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसकी बड़ी ही कॉमन सी एग्जांपल और बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और वो एग्जांपल जो हमारे पास है वो है हमारे पास इथीन की, C2H4। अब ये मल्टीपल एटम का केस है, लेकिन मल्टीपल एटम्स के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं।
यहां पे आके थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो इस कंफ्यूजन को मैं एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करने को आपको समझा रहा हूं। कंसंट्रेट कीजिएगा, पढ़ना बेटा बहुत, आपको पता है इंडिविजुअली बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर लेक्चर के ऊपर फोकस करना ये इंतहाई मुश्किल काम है, जब आपको कोई कुछ ना पूछने वाला ना हो। लेकिन अपने फ्यूचर के बेटा जो है उसको सामने रखते हुए आपको बेटा मैक्सिमम कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अब यहां पे देखें कार्बन, कार्बन की बॉन्डिंग में अंदर प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है फॉर टू गेन द स्टेबिलिटी, बट कार्बन हैव आल्सो द प्रॉपर्टी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो तो कार्बन कैन शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, और अगर इन केस इलेक्ट्रॉन स्टिल अवेलेबल हो तो कार्बन की जो मैक्सिमम एबिलिटी है टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर वो कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब यहां पे ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी रूल जो है वो क्या होता है, फोकस करता है। हियर 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब हमने एक्चुअली कार्बन कार्बन की शेयरिंग को फोकस करना है और कार्बन की विद हाइड्रोजन शेयरिंग को क्या करना है, फोकस करना है। अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p2, वैलेंस शेल में मेरे बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। हाइड्रोजन को देखें तो हमारे पास क्या है बेटा 1s1, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब आप लोग जरा इसके ऊपर ऑब्जर्व करें, मैं एक छोटी सी टिप रूल बच्चों को बताता हूं यहां पे कि आप ऐसा करें नंबर ऑफ ओनली फॉर दैट केस, नॉट फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन। इस केस में समझने के लिए सिर्फ इसको थोड़ा सा आपको पता है एक इनिशियल लेवल है, तो आप क्या करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने आपके पास है उसको कार्बन पे इक्वली डिवाइड कर दें, और पहले कार्बन और हाइड्रोजन की शेयरिंग कर लें। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे उनको आपस में शेयर करके आप अपना स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर सकते हैं, बड़ा इजीली डेवलप कर सकते हैं, इतना इशू नहीं बनेगा। अब अगर आप जरा इसके ऊपर फोकस करें, आप ये रूल ये नहीं है कि ये कोई आपके लिए कोई इसका ये रूल बाकी हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी अप्लाई होता है, अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्बन कार्बन शेयरिंग के बाद आपके पास तो खुद चीजें क्लैरिटी की तरफ जाती हैं। अब अगर आप देखें C2H4 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लेता हूं, ये C1 ले लेता हूं। अब मुझे पता है इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये दूसरा C2 ले लिया, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 एंड 4। टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 4। अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करते हैं तो कितने हाइड्रोजन आएंगे फॉर ईच, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। सो हम क्या करते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन की शेयरिंग कर देते हैं, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन की शेयरिंग कर देते हैं। अब यहां पे भी यही केस अप्लाई करते हैं, 2 शेयरिंग होगी, 2 शेयरिंग होगी। अब देखिए जरा, हाइड्रोजन स्टेबल हो चुका है, कार्बन अभी स्टेबिलिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इस कार्बन के पास भी 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी मैंने क्या बताया था कि कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कैन मैक्सिमम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। तो यहां पे कितने हैं, 2 हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर मेरे बच्चे बनता है वो एक्चुअली दिस वन होगा। आप चाहें तो ये आपका फर्स्ट सेक ऑफ प्रैक्टिस था, आप इसको फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस ही रख सकते हैं, आप डायरेक्टली मैच्योर स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। दिस वन इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर, ओके। अब हमारे पास जो था लास्ट पे जो हमारी डेफिनेशन, ये जो हमारा टॉपिक इस कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड रहता है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, हम कहते हैं हमारे पास बोथ एटम्स जो है शेयर 3 pairs of electrons। नो, अब क्या है कि दोनों एटम्स अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, और किसको फॉलो करना है, स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करना है इन एवरी केस।
अब हमारे पास इसकी जो मेरे बच्चे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज N2 नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को जरा फोकस करें। हमारे पास नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या है 1s2 2s2 और 2p3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए थे 8। वही रूल वही सारी चीजें बार बार आ रही हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन ये आप लोगों के लिए ताकि इस टॉपिक को बेटा मैक्सिमम कवर किया जाए, आप लोगों के लिए कुछ बचे ना, आप लोग इसको एक ही क्लास में इसको अच्छे तरीके से पढ़े। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोजन ने अपना स्टेबिलिटी रूल अप्लाई किया। नाइट्रोजन ने क्या किया, शेयरिंग के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स अनदर नाइट्रोजन के साथ उसको क्या कर लिया मेरे बच्चे, शेयर कर लिया लाइक दिस वन। अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। शेयर्ड रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर्स हैं। अब चाहे तो आप इसके ऊपर रूल अप्लाई करें, बोथ एटम्स हैव नाइट्रोजन एटम्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। सो अगर हम अब इसको लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 लाइंस। ठीक हो गया मेरे बच्चे। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था। होपफुली आप लोगों ने अगर लेक्चर को अच्छी तरीके से पूरे देखें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग इसको ना सिर्फ देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को कोशिश किया करें पूरा देखने की, क्योंकि यही तो वीडियो पूरा देखेंगे तो टॉपिक पता चलेगा। ओके मेरे बच्चे, थैंक यू।